नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेप्थ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं वो? अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को। अजम्पशन क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट है या समथिंग एक ऐसी चीज़ है या कोई स्टेटमेंट है, जब हम उस चीज़ और स्टेटमेंट को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर देते हैं बिना किसी क्वेश्चन और प्रूफ के, तो उसको कहते हैं अजम्पशन। ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम विदाउट क्वेश्चन या प्रूफ ज्यों के त्यों एक्सेप्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अजम्पशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अजम्पशन एक लॉ ऑफ डिमांड की एक अजम्पशन है कि देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि जो भी कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो लॉ ऑफ डिमांड जो है फॉलो नहीं होगा। तो ये क्या बताता है? ये अजम्पशन है किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो इसको हम विदाउट प्रूफ और विदाउट क्वेश्चन एज इट इज़ ही मानते हैं कि तभी जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं भी हो सकता, ये वायलेट भी होता है, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस विद टाइम चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वायलेट होगा या ये अजम्पशन जो है ये फॉलो नहीं होगी। ठीक है, अब समझते हैं हम एक्सेप्शन को कि क्या है एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई स्टेटमेंट किसी रूल को फॉलो नहीं करता है या ग्रुप को फॉलो नहीं करता है या स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है या लिस्ट को फॉलो नहीं करता है, या जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेड किया होता है कोई रूल कोई स्टेटमेंट, तो वो उस तरीके से एक्सपेक्टेड वे के साथ बिहेव नहीं करता है, तो वो क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है गिफन गुड। तो गिफन गुड क्या बताता है? गिफन गुड का कुछ इस तरीके का स्लोप होता है। ठीक है, गिफन गुड। ठीक है, गिफन गुड। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूँ, ये स्लोप होता है जी गिफन गुड का, गिफन गुड का। ठीक है, तो गिफन गुड का ये स्लोप होता है, इधर होता है डिमांड और इधर होता है प्राइस। ठीक है, वाई एक्सेस पे प्राइस होता है और एक्सेस पे क्या होता है? डिमांड होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड क्या होगी? कम होते जाएगी। बट गिफन गुड क्या बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो गिफन गुड्स की डिमांड क्या होती है? वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो गिफन गुड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल चीप क्वालिटी राइस हो गई या चीप क्वालिटी कोई भी थिंग्स हो गई, तो जिनका प्राइस क्या होता है? कम होता है एज़ कंपेरिजन टू अच्छी गुड्स की। तो जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ता है तो उनकी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि जो हाई क्वालिटी गुड्स होती हैं उनको सब्सटीट्यूट किया जाता है चीप क्वालिटी के साथ, तो इसी वजह से उनकी डिमांड जो है बढ़ती है। तो ये क्या करता है? वायलेट करता है किसको? लॉ ऑफ डिमांड को, जो बताता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी। बट जो गिफन गुड हैं ये ऐसा नहीं वायलेट करती हैं या नहीं बिहेव करती हैं, जो एक्सपेक्टेड लॉ था लॉ ऑफ डिमांड उसके साथ बिहेव नहीं करती हैं। तो इसी वजह से ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसकी? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, या एक्सेप्शन की क्या है? एग्जाम्पल है। तो आज हमने दो कंसेप्ट देखे, अजम्पशन और एक्सेप्शन। आपको ये कंसेप्ट कैसे लगे? होप आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे ये दोनों कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे तो बाकी फ्रेंड लोगों के साथ, अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।